तेरे इश्क की दीवानगी। चैप्टर 76। जानवी और राघव घर आ गए थे, लेकिन राघव का गुस्सा अभी तक नहीं गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी जानवी को उससे छीन रहा है, और यह बात राघव से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन जानवी भी तो वैदिक से अच्छे से बात कर रही थी, इसलिए राघव को जानवी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। रात का वक्त, जानवी और राघव का कमरा। राघव फ्रेश होकर आउट आया तो देखा जानवी बालकनी में खड़े होकर ताज़ी हवा ले रही है, और ये देखकर राघव को सुकून मिल रहा था। वैसे भी राघव का गुस्सा कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन जानवी को देखकर उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता था। और अभी तो उसकी जानवी उसके पास थी। राघव तो जानवी के पास जाना चाहता था, लेकिन अभी वो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जानवी वैदिक के करीब गई थी, और ये बात राघव चाह के भी नहीं भूल पा रहा था। और बात रही जानवी की, तो वो बेचारी इतनी मासूम है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर राघव का व्यवहार इतना जल्दी कैसे बदल सकता है। राघव जानवी को देखे जा रहा था कि तभी जानवी राघव की तरफ पलट गई, और राघव को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, और वो राघव के पास आके अपने हाथों को अपने सीने से बांध कर बोले, आप ही की बीवी हूँ, सामने से ताड़ लीजिए। ये क्या चोरों की तरह चुपके देख रहे हैं। जानवी की बात सुनकर राघव का ध्यान टूटा, तो वह बिना कुछ बोले जाके बिस्तर पे बैठ गया और अपना तकिया सही करने लगा। जानवी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बात तो अब भी राघव जानवी से नहीं कर रहा था। तो वो राघव से सामने आके बोली, राघव सर प्लीज़ क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? छोड़ दीजिए ना गुस्सा। देखिए आप ऐसे करते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो भी इतनी सी बात के लिए। राघव सर। जानवी की बात सुनकर राघव को गुस्सा आ गया, और राघव ने अचानक जानवी को खींचकर अपने पास कर लिया और उसके होठों को अपने होठों के पास लाकर बोला, इतनी सी बात? हाँ, ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? मिसेस राघव श्री रघुवंशी, मेरे लिए ये मेरी लाइफ है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि चाहे जो कर लो, लेकिन मुझसे दूर होने की कोशिश मत करना। जानवी भी राघव की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ तो कहाँ हूँ मैं आपसे दूर राघव सर, और ना ही दूर होने के बारे में सोचा और ना ही कोशिश की, फिर भी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं राघव सर? राघव अपने दांत पीसते बोला, जान तुम अपने घर चली गई थी, मेरे मना करने के बाद भी मुझे छोड़कर भूल गई हो तो याद आया, और आज ही की बात है, देख लो वो वैदिक तुम्हारे इतना करीब था, फिर भी तुमने उसे खुद से दूर नहीं किया, या फिर तुम्हें मेरे अलावा और सबके करीब रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना याद रखना कि तुम राघव सिंह रघुवंशी की बीवी हो, और तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ राघव सिंह रघुवंशी का ही हक है। अगर किसी ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की या फिर तुम किसी और के करीब गई तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। जानवी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि वो राघव को कैसे समझाए कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। वो सिर्फ राघव के गुस्से से तिलमिलाए चेहरे को देख रही थी, लेकिन जानवी ये नहीं समझ पा रही थी कि राघव को उसकी ज़रूरत है, और राघव भले ही कितना भी दिखावा कर ले, वो जानवी से दूर है, लेकिन दिल तो उसका भी चाहता था कि जानवी के होंठ उसे टच करे। लेकिन फिर वो जानवी को खुद से दूर करके अपना तकिया और कंबल लेकर रूम से बाहर चला गया। देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ गए। अभी अभी तो राघव जानवी की दूरियां कम हुई थी, और इससे ये सब जानवी से नहीं सहा जा रहा था। तो अपने आंसू को पोंछकर खुद से बोली, बहुत हो गया राघव सर, बहुत दूर रह चुके आप मुझसे, और बिना बात की सज़ा दे रहे हैं आप मुझे। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। बीवी हूँ आपकी, मुझे भी पता है कि जब भी घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब देखिए आपकी जान क्या करती है। इतना बोलकर जानवी राघव की तस्वीर अपने सीने से लगाकर सो गई, और इधर राघव भी दूसरे कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटकर जानवी के बारे में सोचने लगा, और फिर अपना फ़ोन निकालकर अपने वॉलपेपर पर जानवी की तस्वीर को देखते हुए बोला, जान आई वॉन्ट यू, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम्हें किसी और के करीब देखकर मैं कैसा महसूस करता हूँ। जान निकल जाती है जब कोई तुम्हें नज़र उठा के देखता है, तो मन करता है कि तुम्हें सबसे दूर कर दूँ, जिससे तुम्हें कोई ना देख पाए मेरे अलावा। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ, और जब तक तुम ये नहीं समझ जाती मैं तुमसे दूर ही रहूँगा। इतना बोलकर राघव ने भी जानवी की तस्वीर पे किस किया और उसे अपने करीब रखकर सो गया। सुबह का वक्त, आज राघव का हॉलीडे था, और तभी नीलिमा जी राघव के पास आके बोली, राघव मैं और तुम्हारे डैड दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं, और तुम्हारे चाचा और चाची 2 दिन के लिए लंदन गए हैं, तो तुम और साची जानवी का ख्याल रखना। इतना बोलकर नीलिमा जी और देवराज जी चले गए, लेकिन राघव की नज़र तो अभी भी अपनी जान को खोज रही थी कि तभी माधव आया और बाहर जाने लगा। तो राघव बोला, ओए किधर चली सवारी इतने सुबह सुबह? माधव बोला, वो भाई मुझे ना एक दोस्त से मिलने जाना है, अभी अभी लंदन से आया है। इतना बोलकर माधव भी जल्दी से आया और सांस लेते हुए बोला, अच्छा हुआ कि मैंने बहाना बना दिया, नहीं तो क्या बताता भाई को कि मैं मानसी के कॉलेज जा रहा हूँ। जाता तो नहीं, लेकिन मानसी ने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। मैंने कहा था कि मेरा कॉल रिसीव करना, लेकिन मानसी तुमने मेरा कॉल रिसीव न करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आई, तो अब देखोगी तुम माधव सिंह रघुवंशी का असली रूप।
इतना बोलकर माधव भी कार में बैठ गया। मानसी के कॉलेज के लिए निकल गया। इधर राघव नाश्ते की मेज पर बैठकर जानवी की राह देख रहा था और उसे जानवी को देखना था, लेकिन जानवी अब तक रूम से बाहर नहीं आई थी और अब राघव को जानवी के लिए टेंशन हो रही थी। वो खुद से बोला, कहीं मेरे बिहेवियर से जान ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। नहीं, एक बार तो देख लेता हूँ बोलकर वो उठा, लेकिन तभी सांची आ गई और बोली, भाई नाश्ता नहीं करूँगी, जा रही हूँ कॉलेज। इसके पहले कि राघव कुछ बोल पाता, सांची हवा की तरह निकल गई। इधर पुलिस स्टेशन में वैदिक बैठकर सिर्फ जानवी के बारे में सोच रहा था कि तभी एक आदमी वैदिक के पास आके बोला, क्या बात है यार, लगता है कि अपनी मासूका के ख्यालों में डूबे हुए हो। वैदिक आदमी की तरफ देखकर बोला, हाँ यार अक्षय, कल जानवी को देखा मैंने, मेरे सामने खड़ी थी। मन तो कर रहा था कि उसे उसी वक्त सबसे दूर अपने साथ ले आऊं और अपने बरसों के प्यास बुझा लूं। अक्षय बोला, यार तू ही तो बोल रहा था ना कि उसकी शादी हो गई है, वो भी कोई ऐसे वैसे से नहीं, मोस्ट पॉपुलर दी राघव से रघुवंशी की बीवी है वो, तो अब कैसे तुझे वो मिलेगी। वैदिक अपना दांत पीसते हुए बोला, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बीवी है। मैं बहुत पहले से प्यार करता हूँ मेरी जानवी से, कॉलेज लव है वो मेरी, और उसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। और जब आज तक कोई भी बड़ा आदमी मुझे नहीं हरा पाया, तो ये राघव सिंह रघुवंशी क्या है। मुझे मेरी जानवी चाहिए, मैं किसी से नहीं डरता, और यहाँ तो बात मेरी प्यार की है। देखना, जानवी खुद राघव सिंह रघुवंशी को अपने से दूर करेगी, लेकिन अभी के लिए मैं मेरी जानवी के लिए तड़प रहा हूँ। इतना बोलकर वैदिक अपने फ़ोन पर तस्वीर की तरफ देखकर बेतहाशा चूपने लगा। चैप्टर 77। वैदिक सिर्फ जानवी के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे जानवी को हासिल करे। अक्षय जा चुका था। वैदिक खुद से बोला, जानवी तुम सिर्फ मेरी हो यार, जब से मुझे प्यार का मतलब पता नहीं था, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही सांस लेता हूँ, और तुमने किसी और से शादी कर ली, किसी और की हो गई। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँ, और तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और राघव सिंह रघुवंशी ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है, और वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है मैंने कल ही देखा था। तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसके पास नहीं रहने दूंगा। वो समझता होगा कि उसके पावर के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, लेकिन मेरा नाम भी वैदिक चौहान है। एक बार जो सोचता हूँ वो कर ही रहता हूँ। फिर ये बात तो तुम्हारी है जानवी। इतना बोलकर वैदिक अपने सामने रखी कोल्ड ड्रिंक की सिप लेने लगा। इधर हमारे एरोगेंट राघव अपने जान को देखने के लिए कमरे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी राघव की नज़र सामने पड़ी, तो वो देखता ही रह गया। सामने जानवी टोमेटो सॉस रेड कलर की फ्लोरस साड़ी पे हल्के हल्के जो कहीं कहीं से डायमंड लगे हुए थे, और उस पर स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज से जानवी की बॉडी और अट्रैक्टिव लग रही थी। और जानवी के गले में जानवी का पतला सा अमेरिकन डायमंड वाला मंगलसूत्र, और जानवी ने हाथों में भी अमेरिकन डायमंड वाला ब्रेसलेट पहना था, और उसे अपने बालों को जूड़ा बनाया था, और वो अपनी साड़ी को देखते हुए ही आ रही थी। जानवी का ये लुक तो राघव ने पहली बार देखा था। सीधी सादी जानवी इतनी हॉट अंदाज में और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी, और ऐसे ही टेम्परेचर में भी राघव के पसीने आ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जानवी को दबोच ले। वो जानवी को अपनी बॉडी के नीचे चाहता था। अब राघव जानवी के लिए पागल हो रहा था, और जानवी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूछो ही मत। और क्यों न लगे, वो तो ऐसे ही इतनी खूबसूरत थी, और आज तो उसने खूबसूरत लगने के लिए ही ये सब किया था। जानवी ने ये सब जानबूझकर किया था, जिससे राघव खुद को जानवी से दूर रख ही ना पाए। जानवी राघव को ना देखने का नाटक करते हुए अपनी साड़ी ठीक करते हुए आगे आ रही थी, और तभी अचानक राघव जानवी के सामने आ गया, जिससे जानवी राघव से टकरा गई और वो गिरने लगी। लेकिन तभी राघव ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। राघव की नज़र तो उसकी जान पे ही अटक गई थी, और तभी अचानक राघव जानवी के सामने आ गया, जिससे जानवी राघव से टकरा गई और वो गिरने लगी। लेकिन तभी राघव ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। राघव की नज़र तो उसकी जान पर ही अटक गई थी। वो बस जानवी को देखे जा रहा था, और तभी जानवी राघव को खुद से दूर करके वहाँ से जाने लगी। ये राघव को अच्छा नहीं लगा, तो उसने जानवी का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे अब सामने दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया, और जानवी के पास आते हुए बोला, दूर क्यों जा रही हो। जानवी इधर उधर देखने लगी, तो राघव उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करके बोला, इधर उधर क्या देख रही हो। जानवी अपनी एक उंगली अपनी तरफ करके बोली, आप मुझसे बात कर रहे हैं। राघव इरिटेट होकर बोला, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और दिख रहा है क्या। इतना बोलकर राघव जानवी को किस करने के लिए आगे बढ़ा, तो जानवी राघव के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, आप तो गुस्सा है ना मुझसे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ। अब तो बात राघव की ईगो पर आ गई थी, लेकिन जानवी की खूबसूरती राघव की हार फीलिंग को दबा रही थी, और इस वक्त राघव कुछ नहीं देख पा रहा था, तो वो बिना कुछ बोले फिर से जानवी के होंठों के करीब अपने होंठ लेकर जाने लगा। तो जानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
ये देखकर राघव जानवी के गालों को रब करते बोला, जान इग्नोर मत करो मुझे, किस करने दो। जब राघव ने देखा कि जानवी अब भी कुछ नहीं बोल रही है तो जानवी की कमर को कस के पकड़ते बोला, मैं गुस्सा में रहूं या तुम, लेकिन मुझे तुम्हें किस करने से, तुम्हारे पास आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो प्लीज़ खुद को सौंप दो मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती मैं झेल नहीं पाता, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इतना बोलकर राघव बिना कुछ सोचे समझे जानवी के होंठों पर अपने होंठ रख जानवी को बेतहाशा चूमने लगा। राघव को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत दिनों से उसने जानवी को किस नहीं किया है। वो जानवी के होंठों को सक किए जा रहा था, लेकिन राघव ने जानवी को इतनी कस के पकड़ा था कि जानवी हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जानवी थोड़ा सा भी उससे दूर हो। और जानवी बेचारी को तो पता ही नहीं था कि राघव उसके लिए इतना प्यासा है। और अब तो शेर के मुंह में खून लग गया था, अब उसे रोकना मुश्किल था। जानवी राघव को रोक नहीं रही थी, बस थोड़ा सा तो राघव उसे छोड़ के वो सांस ले पाई, लेकिन राघव की आंखों में तो जानवी समा चुकी थी। राघव ये भूल गया था कि उसे सांस भी लेनी है। वो जानवी को पागलों की तरह किस किए जा रहा था। करीब 35 मिनट के बाद राघव को लगा कि अब उसे सांस लेनी चाहिए, तो वो जानवी के गले उसको किस और सक करने लगा। लेकिन राघव को अब जानवी के हर भाग को किस करना था, तो उसने जानवी के ब्लाउज का हुक खोल दिया और उसे निकालकर जानवी के ब्रेस्ट पे किस करने लगा। राघव तो अपने होश में ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और वो कहाँ पे है। लेकिन जानवी ने जब ये देखा कि वो कहाँ है तो वो राघव से बोली, राघव सर प्लीज़ रुक जाइए प्लीज़। लेकिन राघव कहाँ रुकने वाला था। वो जानवी के ब्रेस्ट पर किस करते हुए बोला, जान मुझे मत रोको। तो जानवी बोली, राघव सर सारे नौकर हैं घर में, देख लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। राघव बोला, आज सारे सर में छुट्टी पर हैं तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना बोलकर राघव घुटनों के बल बैठकर जानवी के पेट पर किस करने लगा। फिर राघव जानवी को पलटकर जानवी की कमर से लेकर पीठ को चूमना शुरू कर दिया। फिर वो खड़ा हुआ और जानवी को अपने बाहों में उठाकर रूम में ले गया और उसे बिस्तर पर सुलाकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर अपना शर्ट निकालकर वो जानवी के ऊपर आया तो जानवी बोली, जब दूर नहीं रह पाते तो क्यों करते हैं ऐसा। राघव जानवी को होंठों को अपने होंठों से रब करते हुए बोला, जान तुम भी तो मुझसे दूर होने के बारे में सोच रही थी ना, तो क्या करता, गुस्सा आ गया। जानवी मुस्कुरा कर बोली, हाँ तो अब क्या, अब भी गुस्सा आ रहा है। राघव जानवी के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हें देखकर तो कोई भी अपना गुस्सा खोल जाए, फिर तो मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ। इतना बोलकर राघव ने जानवी के जिस्म से उसके सारे कपड़े अलग कर दिए और फिर उसने अपने भी सारे कपड़े उतार दिए। फिर वो जानवी के ऊपर आके जानवी के ब्रेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे रब करने लगा। ये देखकर जानवी ने अपना सर घुमा लिया तो राघव बोला, यार मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जानवी तो इतना ज़्यादा शर्मा रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि राघव उसे ऐसे ही देखे जा रहा था। फिर राघव जानवी के ब्रेस्ट को अपने सीने से दबाने लगा और फिर वो नीचे की तरफ आया और जानवी के लोअर पार्ट को किस करने लगा। राघव इतनी जोश से जानवी को किस कर रहा था कि जानवी ने भी अपना हाथ राघव के बालों में फंसा दिया। जब तक राघव का मन नहीं भर गया वो तब तक जानवी को वहाँ किस करता रहा। फिर वो ऊपर आकर जानवी के ब्रेस्ट पर फिर से किस करने लगा और फिर अचानक राघव ने जानवी के बॉडी में इंटर किया, जिससे जानवी घबरा गई और उसे दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, प्लीज़ राघव सर अब छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। राघव जानवी के फेस पर किस करते हुए बोला, जान अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। सॉरी, बहुत दिनों बाद तुम मुझे मेरे बिस्तर पर मिली हो, तो अब तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और प्लीज़ मुझे तुम खुद से दूर करने के लिए मत बोलो, क्योंकि आज तो तुम ऐसे ही मेरे नीचे रहने वाली हो। इतना बोलकर राघव फिर से जानवी की बॉडी को खुद से चिपका लेता है और उससे किस करने लगता है। किस करते हुए राघव ने जानवी के ब्रेस्ट पर कस के वाइट कर लिया, जिससे जानवी फिर से दर्द से करा उठी और बोली, राघव सर प्लीज़ क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ ना, ये बाइट मत कीजिए। राघव ने एक बार फिर से जानवी के पेट पे बाइट किया और बोला, तुम मुझे अपने साथ कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। जान 2 दिन तड़पाया है तुमने मुझे, तो अब मुझे हिसाब बराबर करना है। ये सुनकर जानवी खुद से बोली, क्या ज़रूरत थी इसे भूखे सिड़ के मुँह में अपना खून लगाने का। अब तो पता नहीं राघव से मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन जानवी भी राघव से अपनी बात मनवाना चाहती थी, तो वो राघव के माथे पर किस करते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी आपको मुझसे दूर रहने की। पता है ना कि सब पता था पहले से ही, वो सब जानबूझकर कर रही थी, जिससे हम माँ के सामने खुद बता दें। और मैंने कैसे भी करके माँ को बता भी दिया, तब जाके माँ मुझे फिर से यहाँ लाई। लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ तो पतिदेव गुस्सा हो चुके थे। राघव बोला, तो पतिदेव को दूर रखने की भरपाई कौन करेगा। जानवी बैठकर राघव के होंठ पे किस करते हुए बोली, कहिए ना कैसी भरपाई। राघव जानवी के ब्रेस्ट की तरफ देखने लगा, जो कि जानवी ने ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। फिर वो भी बैठा और जानवी के ब्रेस्ट को देखते हुए उसके करीब आ गया। जानवी ने जब देखा कि राघव की नज़र कहाँ है तो वो नज़र, राघव सच आप बहुत गंदे हैं, ऐसे कोई करता है क्या।
राघव जानवी के ब्रेस्ट से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, जान प्लीज़ मेरे सीने की आग बुझा दो। इसके पहले कि जानवी कुछ बोल पाती, राघव ने उसके होंठों को अपने होंठों से लॉक कर दिया और अपने सीने को जानवी के ब्रेस्ट पर चिपका के उसे रगड़ने लगा। राघव को बहुत सुकून मिल रहा था। जानवी जो थी उसके पास, और जानवी के साथ ये सब करके उसका तन और मन दोनों ही शांत हो गया था। लेकिन जानवी तो अब भी राघव की गिरफ्त में थी। राघव उसके होंठों से हटकर उसके गाल पे किस करने लगा, लेकिन राघव ने अपना सीना जानवी के ब्रेस्ट से थोड़ा सा भी दूर नहीं किया था। शाम हो गई थी और जानवी बेचारी थक चुकी थी, लेकिन हमारे दीवाने राघव का मन ही नहीं भर रहा था जानवी को छोड़ने का। तो वो अपना हाथ अपने सर से लगा के जानवी को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। लेकिन जानवी के होठों को देखकर राघव का मन फिर से जानवी के करीब आने का कर रहा था। तो वो खुद से बोला, रिलैक्स राघव, जान अभी सो रही है, अभी उसे परेशान करना ठीक नहीं। लेकिन राघव और कंट्रोल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो राघव ने एक बार फिर जानवी के शरीर से कंबल हटा दिया और उसके ऊपर आके उसे किस करने लगा।